कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है। हत्या की आजीवन कारावास या फांसी कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला या जहां पेपर छपता है या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए, थोड़ी रुकता है। सोमवार को लोकसभा में पेश हुए एंटी पेपर लीक बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने ये बयान तो संसद के गलियारों से दिया, लेकिन उनके इस बयान की गूंज का असर यूपी की सियासत में साफ सुनाई पड़ा। समाजवादी पार्टी तो नकल माफिया है, उसी के तो नकल माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं। दरअसल सोमवार को लोकसभा में सख्त प्रावधानों से लैस एंटी पेपर लीक बिल सदन के पटल पर रखा गया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बिना कोई देर किए बिल को पेश होने से पहले ही बेअसर करार दे दिया था। रामगोपाल ने बकायदा ये तर्क दिया था कि धारा 302 में कठोर दंड की व्यवस्था होते हुए भी अपराध नहीं रुका, लिहाजा कानून सख्त करने पर पेपर लीक भी नहीं रुकेगा। जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर पलटवार देखने को मिला। समाजवादी पार्टी तो नकल माफिया है, उसी के तो नकल माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो नकल अध्यादेश यहाँ आया था और उस अध्यादेश को रद्द करने का काम उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया और नकल करा करके पास कराने को ये अपने आप को बड़ा भारी खिताब प्राप्त करने जैसा समझते थे। तो आज नकल जैसे मुद्दे पर, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कम से कम पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। तो वहीं रामगोपाल यादव के इस बयान के अलावा बिल पेश होने पर विपक्ष का हंगामे का रवैया भी चर्चा में रहा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सपा समेत समूचे विपक्ष पर सियासत चमकाने का आरोप मढ़ा, तो सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। पहले भी यही हमारा मुद्दा रहा है कि जो इतना बड़ा आंदोलन था, हम चाहते थे नीट पे डिस्कशन हो, लेकिन अब क्योंकि समय और हालात बदल गए हैं, इतना अपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बढ़ती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? बहरहाल रामगोपाल यादव के बयान और संसद में हंगामे से मचे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। रही बात संशोधित बिल के असर की, तो उसकी तस्वीर सदन के सामने चर्चा के साथ ही पूरी तरह साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।